रावलपिंडी की अडियाला जेल में पीटीआई के बानी इमरान खान के कत्ल की अफवाह इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि शहबाज शरीफ हुकूमत को जवाब देना पड़ा। बुध की शब जेल इंतज़ामिया ने एक बयान जारी किया। हुक्काम ने बताया कि पीटीआई के बानी को जेल से कहीं मुंतकिल नहीं किया गया है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। इंतज़ामिया ने वाज़ह किया कि उनकी सेहत के बारे में अफवाहें बुनियादी तौर पर गलत है और उन्हें मुकम्मल तिबी इमदादी जारी है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है और उन्हें बदउनवानी से लेकर दहशतगर्दी तक के मुतअद्दिद इल्ज़ामात का सामना है। इस बीच पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि इमरान खान को जेल में तमाम सहूलत फराहम है। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है जो 5 स्टार होटल के खाने से बेहतर है। उनके पास टीवी, अपने पसंदीदा चैनल्स देखने की सहूलत, वर्जिश करने के आलात भी है। इधर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान की क़ियादत में धरना बिलाखिर बुध को ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। ARY न्यूज़ के मुताबिक पुलिस हुकाम ने अलीमा खान और PTI लीडरों से बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि अलीमा खान और उनके अहल खाना की इमरान खान से दोबारा मुलाकात का इंतज़ाम किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद अहल खाना ने एहतिजाज ख़त्म करने का फ़ैसला किया। एहतिजाज के दौरान अलीमा खान का कहना था कि जब तक उन्हें अपने भाई से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती वो एहतिजाज ख़त्म नहीं करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है जो गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ख़ानदान पुरअमन तरीके से अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव गलत है। अलीमा ने उन लोगों पर भी हमला किया जो उनके एहतिजाज को ड्रामा करार दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि अगर ये सब ड्रामा है तो फिर इतनी बड़ी पुलिस तैनाती क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया चाहे तो उन्हें गिरफ़्तार कर सकती है लेकिन वो डरने वाली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी शोबा इत्तलात की जानिब से जुमेरात को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूद हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शिफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन के तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाए।